हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक रोमांटिक पोइट पी बी शैले। आज हम पी बी शैले के बारे में पढ़ेंगे। पी बी शैले जो है ये पीजीटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। पी बी शैले। पी बी शैले ये जो रोमांटिक पोइट रहे हैं 19th सेंचुरी के, इनका पूरा नाम था पर्सी पर्सी शैले। इनका जन्म हुआ था 4 अगस्त 1792 को और जगह थी फील्ड प्लेस। फील्ड प्लेस जो कि हॉर्शम के पास है, वेस्ट ससेक्स, इंग्लैंड में। डेथ की अगर इनकी बात करें तो बहुत ही जो है कम उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। 8 जुलाई 1822 को जो है इनकी डेथ हो गई थी ऑन द गल्फ ऑफ स्पेजिया। डूबने की वजह से जो है इनकी डेथ हुई थी और ये उस वक्त केवल 30 ईयर्स के थे। फादर, इनके जो फादर थे उनका नाम था टिमोथी शैले। इनके जो फादर थे वो एक विक मेंबर रहे हैं पार्लियामेंट के, हॉर्शम के लिए 1790 से लेकर 1792 ईस्वी तक, यानी कि 2 साल तो वो विक मेंबर रहे हैं हॉर्शम के लिए। और उसके बाद शोरहम के लिए रहे हैं वो 1806 से लेकर 1812, यानी कि 6 ईयर तक। 2 साल वो हॉर्शम के लिए और 6 साल वो शोरहम के लिए विक मेंबर पार्लियामेंट में रहे हैं। उनकी मदर का नाम था एलिजाबेथ पिलफोर्ड। शैले जो हैं वो सबसे बड़े बेटे थे, एल्डेस्ट सन थे वो अपने पेरेंट्स के। 1802 में वो सियोन हाउस एकेडमी ऑफ ब्रेंटफोर्ड, मिडलसेक्स, यहाँ पर जो है वो एंटर करते हैं, एडमिशन लेते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। लेकिन वहाँ पर क्या था कि जो शैले थे उनको बुली किया जाता था। जो दूसरे स्टूडेंट्स थे वो शैले को बुली करते थे, उन्हें परेशान करते थे और इसीलिए शैले का मन स्कूल में नहीं लगता था। वो वहाँ पर खुश नहीं थे। ही वॉज अनहैप्पी एट द स्कूल। और कभी कभी जो है वो रिस्पॉन्ड करते थे वॉयलेंट वे से, यानी कि जब उन्हें गुस्सा आ जाता था तो वो कभी कभी वॉयलेंट हो जाते थे। शैले को जब दूसरे बच्चे परेशान करते थे तो वो कभी कभी जो है वॉयलेंट भी हो जाते थे। 1804 में जो है शैले अपना स्कूल पूरा करने के बाद इटॉन कॉलेज में एंटर करते हैं और जहाँ पर जो है उन्हें मैड शैले कहा जाता है। और मैड शैले उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका जो टेम्पर था वो बहुत ही वॉयलेंट हो गया था। उनके वॉयलेंट टेम्पर की वजह से उनको मैड शैले कहा जाने लगा था। 6 साल बाद 10 अप्रैल 1810 वो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड में एनरोल करते हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड में वो एडमिशन लेते हैं। जो पी बी शैले थे वो इनडिफरेंट थे टुवर्ड्स हिज स्टडीज़, यानी कि उनकी जो स्टडी में बिल्कुल मन नहीं लगता था। वो अपनी स्टडी को लेकर सीरियस नहीं थे और बेयरली अटेंडेड क्लास, बहुत ही कम जो है वो क्लास अटेंड किया करते थे। वो क्लास ही अटेंड नहीं करते थे, वो स्टडी नहीं करते थे, अपनी स्टडी में जो है उनका बिल्कुल भी मन नहीं था। इंस्टीड, बल्कि इसकी बजाय ही रोट हिज फर्स्ट नॉवल, उन्होंने अपना पहला नॉवल लिखा था जस्ट रोजी। उनके पहले नॉवल का नाम था जस्ट रोजी एंड बुक्स ऑफ सजेस्टिव पोएट्री, और सजेस्टिव पोएट्री पर उन्होंने बुक्स लिखे थे। मतलब जो पी बी शैले थे वो पढ़ाई न मतलब पढ़ाई करने के बजाय वो नॉवेल्स लिखा करते थे। वो नॉवेल लिखा था उन्होंने और कुछ पोएट्रीज के ऊपर बुक्स लिखी थी। तो पी बी शैले का मन पढ़ाई में नहीं था बल्कि उनका मन स्टार्टिंग से ही राइटिंग में था। जब वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे थे तो वहाँ पर जो है वो अपने एक फेलो स्टूडेंट से मिले थे जिसका नाम था थॉमस जेफरसन। और थॉमस जेफरसन के जो है वो फ्रेंड बन गए थे और इनकी जो फ्रेंडशिप थी वो लास्ट तक रही थी। लाइफ लॉन्ग फ्रेंड जो है वो दोनों आपस में बन गए थे, थॉमस जेफरसन और पी बी शैले। इन लेट दिसंबर 1810, 1810 ईस्वी का समय था, दिसंबर का महीना था और शैले मिलते हैं हैरिट वेस्टब्रुक से। हैरिट वेस्टब्रुक जो कि एक स्टूडेंट थी उसी बोर्डिंग स्कूल में जिसमें कि शैले की बहन पढ़ा करती थी। बाद में जो है पी बी शैले हैरिट वेस्टब्रुक से शादी भी कर लेते हैं, उनके साथ जो है वो भाग जाते हैं। तो हैरिट वेस्टब्रुक से वो 1810 में मिले थे।
1811 में उन्होंने अपना सेकंड गोथिक नॉवल जो है पब्लिश किया था। पहला जो उनका नॉवल था डेट वो जेस्ट रोजी, और सेकंड जो नॉवल था वो था सेंट आयरविन और द रोसी द रोसी क्रूशियन। और इसी के साथ वो अपना एक पैम्पलेट भी जो है पब्लिश करते हैं और उसका नाम था द नेसेसिटी ऑफ एथीज़्म। द नेसेसिटी ऑफ एथीज़्म, ये जो पैम्पलेट था ये वो पब्लिश कराते हैं, और इसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा सफ़र भी करना पड़ता है क्योंकि उस टाइम जो है ये नॉवल ये पैम्पलेट जो है एक्सेप्टेबल नहीं था, और उनको कहा जाता है कि वो इसकी ऑथरशिप से अपना नाम हटा लें। लेकिन जो पीबी शैले हैं वो ऐसा करने से मना कर देते हैं। ऑन इज़ रेफ्यूज़ल टू रेप्यूडिएट मतलब कि ऑथरशिप से जो है अपना नाम हटा लेना, खंडन कर देना किसी चीज़ का, किसी चीज़ को नहीं मानना। लेकिन पीबी शैले जो है मना कर देते हैं कि वो रेप्यूडिएट नहीं करेंगे पैम्पलेट की ऑथरशिप से। तो इसीलिए उनको एक्सपेल कर दिया जाता है, उनको निकाल दिया जाता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। किसके द्वारा? डीन जॉर्ज रॉवले के द्वारा। जो वहाँ के डीन थे जॉर्ज रॉवले, वो जो है पीबी शैले को वहाँ से एक्सपेल कर देते हैं 25 मार्च 1811 ईस्वी को, अलोंग विद हिज फ्रेंड हॉक। और उन्हीं के साथ उनका फ्रेंड हॉक को भी जो है निकाला जाता है। हॉक को और पीबी शैले दोनों को जो है यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है। ऑन 28 अगस्त 1811, 19 years old Shelley eloped to Scotland with the 16-year-old Harriet Westbrook। और उसी साल यानी कि जब उन्हें यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था मार्च में, और उसके कुछ महीनों बाद अगस्त में जो है शैले केवल 19 साल के थे, और वो जो है हैरिट वेस्टब्रुक जो कि जिससे कि वो मिले थे, जो कि उनकी बहन के साथ पढ़ती थी, उनके साथ वो स्कॉटलैंड भाग जाते हैं। हियरिंग ऑफ द एलोपमेंट, जब वो दोनों भाग गए थे और इसकी न्यूज़ जो है मिलती है हैरिट के फादर को और शैले के फादर को, तो जो हैरिट के फादर थे जॉन वेस्टब्रुक और शैले के फादर टिमोथी, तो दोनों क्या करते हैं, वो कट ऑफ द अलाउंसेस ऑफ द ब्राइड एंड ग्रूम। तो वो जो ब्राइड एंड ग्रूम थे यानी कि जो पीबी शैले और हैरिट थी, उन दोनों के जो अलाउंसेंस थे यानी कि जो उनके खर्चे थे, जो पैसे उनके घर वाले उनको दिया करते थे, वो मना कर देते हैं। वो उनको कोई पैसे खर्चे के लिए नहीं देते। तो अब जो है उन्हें सरवाइव करना था, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, वो पैसे बोरो करते हैं। और शैले और हैरिट जो है एडिनबर्ग में रहते हैं 1 महीने तक विद हॉक, लिविंग अंडर द सेम रूफ, यानी कि एक ही रूम में तीनों लोग रहते हैं, पीबी शैले, उनका फ्रेंड हॉक और पीबी शैले की वाइफ हैरिट वेस्टब्रुक। वो तीनों एक ही रूम में 1 महीने के लिए रहते हैं। शैले जो है वो इन्वॉल्व रहे थे इन एन इंटेंस प्लेटोनिक रिलेशनशिप विद एलिजाबेथ हिचेनर। जो एलिजाबेथ हिचेनर थी उनके साथ जो है शैले की एक प्लेटोनिक रिलेशनशिप थी। प्लेटोनिक जो रिलेशनशिप होती है वो कही जाती है उस रिलेशनशिप को जो कि मतलब एक तरह से क्लोज फ्रेंड होते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट कोई सेक्सुअल जो है डिज़ायर उनमें नहीं होती। विदाउट सेक्सुअल और फिज़िकल डिज़ायर, जो एक दूसरे के क्लोज फ्रेंड होते हैं। तो शैले की जो है ऐसी फ्रेंडशिप रही थी एलिजाबेथ हिचनेर से, जो कि 28 साल की एक अनमैरिड स्कूल टीचर थी, और उसके जो व्यूज़ थे वो बहुत एडवांस थे, यानी कि एडवांस्ड विचारों वाली एक स्कूल टीचर थी, अनमैरिड थी, 28 साल की थी। और उनके साथ जो है ही हैड बिन कोरेस्पॉन्डिंग, वो कोरेस्पॉन्ड में रहते हैं, वो उनके साथ जो है कोरेस्पॉन्डिंग करते हैं। शैले जो है उनको बुलाते हैं सिस्टर ऑफ माई सोल एंड माई सेकंड सेल्फ, यानी कि शैले उसको एलिजाबेथ को सिस्टर ऑफ माई सोल माई सेकंड सेल्फ बुलाते हैं। शैले को लगता था कि वो बिल्कुल उन्हीं की तरह है, बिल्कुल सेम उन्हीं की तरह है, तो इसीलिए वो उन्हें बिल्कुल अपने जैसे ही मानते थे। वो माई सेकंड सेल्फ जो है उनको कहते हैं। 1830 में उन्होंने अपनी लॉन्ग पोयम क्वीन मैप ये पब्लिश कराई थी। क्वीन मैप जो है पब्लिश कराई थी, और जो क्वीन मैप पोयम थी ये एक एलिग्री थी, और उनके जो पॉलिटिकल आइडियाज़ थे, आइडल्स थे जो उनके, उसके ऊपर जो है एक एलिग्री थी। 1814 में वो जो है एक एनार्चिस्ट पॉलिटिकल फ़िलोसफ़र विलियम गॉडविन से मिलते हैं। विलियम गॉडविन के घर जाते हैं,
जिनके आइडियाज़ को जो है वो एडमायर किया करते थे। विलियम गॉडविन के जो आइडियाज़ थे वो पीबी शैले को बहुत पसंद थे और इसीलिए जो है पीबी शैले उनसे मिलने के लिए उनके घर जाते हैं। विलियम गॉडविन एक अनार्चिस्ट थे, पॉलिटिकल फिलोसोफर थे। विलियम गॉडविन की 3 बेटियां थी, फैनी, क्लेयर और मैरी। तो विलियम शैले जो है वहाँ पर मैरी से मिलते हैं। शैले मेट गॉडविन्स 16 ईयर्स ओल्ड डॉटर मैरी। 16 साल की थी मैरी उस समय, और शैली और मैरी जो है वो प्यार में पड़ जाते हैं। जबकि शैली जो है वो मैरिड थे, उनकी वाइफ हैरिट थी, और हैरिट भी जो है उस वक्त 16 साल की थी जब शैली ने जो है उनके साथ एलोप किया था। दोनों जो है वो भाग गए थे घर से। जो शैली की फर्स्ट वाइफ थी हैरिट, वो उस वक्त प्रेग्नेंट थी। वो एक्सपेक्ट कर रही थी देयर सेकंड चाइल्ड, उसके मतलब दूसरे बच्चे को जो है वो एक्सपेक्ट कर रही थी, वो प्रेग्नेंट थी। लेकिन इसके बावजूद भी शैली जो है मैरी के साथ प्यार में पड़ जाते हैं, और जुलाई 1814 को शैले मैरी के साथ भाग जाते हैं यूरोप। शैले जो है मैरी के साथ यूरोप चले जाते हैं, और उन्हीं के साथ जो है गॉडविन की स्टेप सिस्टर यानी कि मैरी की स्टेप सिस्टर क्लेयरमॉन्ट भी होती है। पिछली बार उनके साथ शैले का फ्रेंड होक था, और इस बार मैरी की जो स्टेप सिस्टर क्लेयर थी। और उस कॉन्टिनेंट पर वो 6 वीक बिताते हैं, 6 हफ्ते जो है वहाँ पर वो बिताते हैं। ऑन 10 दिसंबर 1816 1816 10 दिसंबर 1816 को सैली की जो फर्स्ट वाइफ थी हैरिट, उसकी बॉडी मिलती है, was found in an advanced state of pregnancy in the Serpentine Lake in हाइड पार्क, लंदन। लंदन के हाइड पार्क की एक लेक में, सरपेंटाइन जो है उस लेक का नाम था, वहाँ पर जो है सैले की फ़र्स्ट वाइफ हैरिट की बॉडी पाई जाती है, और उस वक्त जो है हैरिट एडवांस स्टेट पर थी अपनी प्रेगनेंसी के। 1816 यानी कि 1816 ईस्वी में ही शैले जो है मैरी से शादी कर लेते हैं। अपनी वाइफ के मरने के तुरंत बाद जो है शैले मैरी से शादी कर लेते हैं, 20 दिन बाद ही अपनी वाइफ की डेथ के। इन 1818 में शैले जो है नेपल्स जाते हैं, जहाँ पर कि उन्होंने अपनी एक मतलब उनका फेमस वर्क रहा है ये स्टेंजास रिटर्न इन डिजेक्शन नियर नेपल्स, ये वो वहाँ पर जाकर लिखते हैं। 1819 शैले रोम जाते हैं, और जो रोम थे उस जब वो रोम गए थे तो उस वक्त जो है उनकी जो हेल्थ थी वो सही नहीं थी, उनका स्वास्थ्य सही नहीं था, और ऐसा लग रहा था कि मानो वो सफ़र कर रहे थे एक किडनी की बीमारी से। नेफ्रिटिस जो होती है वो किडनी की बीमारी होती है, एंड ट्यूबरक्लोसिस टीबी की बीमारी होती है। तो उस वक्त जो है वो इन बीमारी से जूझ रहे थे। इन 1820 में वो पीसा जाते हैं, और इन जनवरी 1820 ऑब्स्टेंडली मतलब जनवरी 1820 में जो है वो पीसा जाते हैं टू कंसल्ट ए डॉक्टर हु हैड बीन रिकमेंडेड। उनको एक डॉक्टर बताया गया था पीसा में, और वो उनसे मिलने के लिए, उनसे कंसल्ट करने के लिए पीसा जाते हैं। और जुलाई 1820 में 1820 जुलाई में जब उन्हें पता चलता है कि जॉन कीट्स की डेथ हो गई है, उन्हें पता चलता है कि जॉन कीट्स जो है वो बहुत बीमार हैं, सीरियसली इल। तो शैले जो हैं जॉन कीट्स को एक लेटर लिखते हैं, उनको इनवाइट करते हैं कि वो उनके साथ आकर पीसा में रहे। कीट्स जो है उन्हें रिप्लाई करते हैं, और वो उन्हें उम्मीद भी दिलाते हैं कि हाँ वो आएंगे, वो उनसे मिलेंगे। लेकिन कीट्स जो है फिर रोम चले जाते हैं। पहले जो है कीट्स पीसा आना चाहते थे, लेकिन फिर वो रोम चले जाते हैं। और 1821 में जो है जॉन कीट्स की डेथ हो जाती है, और शैले जो है से दुखी होते हैं, और शैले एडोनीस लिखते हैं। एडोनीस ये उन्होंने जॉन कीट्स के ऊपर लिखी थी, ये उनकी एक इलेजी थी। 1 जुलाई 1822 शैले और एडवर्ड विलियम सेल्ड इन शैलेस न्यू बोट डॉन जॉन टू लिवर्नो, वेयर ही मेट ली हंट एंड पायरन। शैले अपने एक फ्रेंड के साथ, एडवर्ड विलियम्स के साथ जो है वो
अपनी नई बोट डॉन जून में जो है वो सेल करते हैं, वो लिवर्नो जाते हैं। लिवर्नो में जो है उन्हें ली हंट और बायरन से मिलना था अपने किसी काम के लिए, और वो उनसे वहाँ पर जाकर मिलते हैं। और मिलने के बाद वो 8 जुलाई को उसी बोट से वापस आ रहे होते हैं लिवर्नो से लेरिसी। तो जब वो वापस आ रहे होते हैं लेरिसी, तो उनकी जो नाव थी डॉन जून, वो एक तूफ़ान में फंस जाती है एट द गल्फ़ ऑफ स्पेसिया। स्पेसिया के गल्फ़ में एक तूफ़ान आता है और उनकी नाव वहाँ पर फंस जाती है। और उसके 10 दिन बाद जो डेड बॉडी थी सैले की, वो रिकवर की जाती है। एक कॉपी ऑफ कीट्स लामिया वाज रिकवर्ड फ्रॉम द पॉकेट ऑफ शैले। और शैले के पॉकेट से जो है जॉन कीट्स की एक पोयम थी लामिया, उसकी कॉपी मिलती है। हिज ग्रेव bears the Latin inscriptions Cor Cardium, Heart of Hearts and a few lines of Ariel song The Tempest। जो पीबी शैले की ग्रेव थी, पीबी शैले की जो कब्र थी, उस पर जो है लैटिन इंस्क्रिप्शंस होता है, यानी कि लैटिन में जो है कुछ लिखा जाता है कारकोडियम, जिसका मीनिंग था हार्ट ऑफ हार्ट्स। और कुछ लाइन एरियल के सॉन्ग की जो कि द टेम्पेस्ट से ली गई थी। द टेम्पेस्ट जो कि विलियम शेक्सपियर का वर्क था, तो उसमें से जो है एरियल के सॉन्ग की कुछ लाइंस जो है उनकी कब्र पर लिखी जाती है। नथिंग ऑफ हिम डेथ डैट दोथ फेड बट दोथ सफ़र अ सी चेंज इनटू समथिंग रिच एंड स्ट्रेंज। ये लाइन जो है उनकी कब्र पर लिखी जाती है। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स शैले के। शैले जो थे वो एल्डेस्ट सन थे टिमोथी और एलिजाबेथ के। वो एक फाइनेस्ट लिरिक थे एंड एपिक पोइट थे इंग्लिश लैंग्वेज के। ही वॉज फाइनेस्ट लिरिक एंड एपिक पोइट इन इंग्लिश लैंग्वेज। Sally's theory of economics and morality has a profound influence on Karl Marx, Leo Tolstoy and महात्मा गांधी। जो सैली की जो थ्योरी रही है इकोनॉमिक्स और मॉरलिटी को लेकर, उन्होंने जो है कार्ल मार्क्स, लियो टोल्स्टॉय और महात्मा गांधी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव उन्होंने डाला है। इन 1810 1810 में जो है शैले ने पब्लिश की थी ओरिजिनल पोइट्री बाय विक्टर एंड कैजायर अलोंग विद ही सिस्टर एलिजाबेथ। अपनी बहन एलिजाबेथ के साथ जो है उन्होंने ये जो वर्क है अपना पब्लिश कराया था, ओरिजिनल पोइट्री बाय विक्टर एंड कैजायर। शैले सेटल्ड इन पीसा रोट हिज बेस्ट पोइट्री। जब शैले जो है पीसा में थे, तो उस वक्त जो है उन्होंने अपनी सबसे अच्छी पोइट्री लिखी थी, यानी कि पीसा में जो है उन्होंने अपना सबसे अच्छा वर्क लिखा था। शैले ने ऑक्सफोर्ड में एक पैम्पलेट लिखा था नेसेसिटी ऑफ एथीज्म इन 1811, और जिसके लिए उन्हें एक्सपेल भी किया गया था यूनिवर्सिटी से। तो ऑक्सफोर्ड से मतलब उन्हें एक्सपेल कर दिया गया था। तो जो ये वर्क उन्होंने लिखा था, इसके लिए वो ह्यूम से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। ह्यूम से इन्फ्लुएंस होकर ही उन्होंने ये वर्क लिखा था। टू वर्ड्सवर्थ जो है एक शैले का सोनेट है, जो कि उन्होंने वर्ड्सवर्थ के ऊपर लिखा था, और इसमें जो है वो अपना प्यार वर्ड्सवर्थ के लिए रिवील करते हैं। उनकी जो इमेजनरी थी, जो पीबी शैले की पोएम में हमें इमेजनरी देखने को मिलती है, उनकी इमेजनरी साइंटिफिक, मिथिकल और बिब्लिकल रही है। शैले ने 18 सोनेट्स लिखे हैं। शैले ने जो है पॉलिटिकल, सोशल और फिलोसॉफिकल इश्यूज़ पर ऐसे भी लिखे हैं। शैले का एक वर्क था द सेंसी, वो उन्होंने ली हंट को डेडिकेट किया है। शैलेस का ही एक वर्क रहा है एरियल टू मिरेंडा, और एरियल टू मिरेंडा जो ये वर्क रहा है, ये वो इंस्पायर हुए थे इस वर्क के लिए शेक्सपियर के टेम्पेस्ट से। शैले ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम, ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम, ये शैले का एक वर्क रहा है, ये एक लिरिक है। एक वर्क है उनका टू ए लेडी विद ए गिटार। उसमें जो है टू ए लेडी विद ए गिटार में उन्होंने एरियल, मिरेंडा, प्रोस्पेरो और फर्डिनेंड को मेंशन किया है, और ये सब भी जो है विलियम शेक्सपियर के वर्क टेम्पेस्ट के कैरेक्टर्स थे। उनका जो डिप्रेशन था, जब उन्होंने ये वर्क लिखा था स्ट्रेंजर्स रिटर्न इन डिजेक्शन नियर नेपल्स, अगर ये वर्क पढ़ेंगे हम तो हमें पता चलेगा कि उस वक्त वो कितने डिप्रेशन में थे। तो वो इसलिए था क्योंकि उनकी जो वाइफ थी
अपनी वाइफ से जो है वो एस्ट्रेंग्ड हो गए थे। एस्ट्रेंग्ड मतलब एक तरह से दूर हो जाना, जिसके साथ हम बहुत ज़्यादा क्लोज हो और उससे एकदम से अलग हो जाना। तो वो अपनी वाइफ से अलग हो गए थे। और वो किस लिए अलग हुए थे? क्योंकि उनकी जो डॉटर थी वो मर गई थी। उनकी बेटी की डेथ हो गई थी और इस वजह से जो है अपनी वाइफ से वो अलग भी हो गए थे। तो उस वक्त वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे और उस वक्त उन्होंने वर्क लिखा था स्टैंजास रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स। अकॉर्डिंग टू शैले, पोइट्स आर द हायरोफेंट्स। हायरोफेंट्स होते हैं पुजारी ऑफ अनअप्रेंड इंस्पिरेशंस। जो अनअप्रेंड इंस्पिरेशन, जो अनअप्रेंड इंस्पिरेशन होती है उनके पुजारी जो है वो पोइट्स होते हैं। 1822 1822 में द लाइब्रेरी जनरल वाज पब्लिश्ड बाय शैले अलोंग विथ ली हंट एंड लॉर्ड बायरन। 1822 में जो है पीबी शैले ने ली हंट और लॉर्ड बायरन के साथ मिलकर द लाइब्रेरी नाम का एक जर्नल पब्लिश कराया था। द ट्रियम्फ ऑफ लाइफ इज शैलेज अनफिनिश्ड पोयम। शैले की जो अनफिनिश्ड पोयम रही है द ट्रियम्फ ऑफ लाइफ, ये इस पोयम को कंप्लीट नहीं कर पाए थे। शैलेज द डिफेंस शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ प्लेटो एंड सिडनीज एपोलोजी। शैले का एक वर्क है द डिफेंस और उस वर्क में हमें प्लेटो और सिडनी की एपोलॉजी का जो है इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। शैले बिगिन राइटिंग पोइट्री वाइल एट इटोन। शैले जब इटोन में थे उस वक्त जो है उन्होंने पोइट्री लिखनी स्टार्ट की थी। बट हिज फर्स्ट पब्लिकेशन वाज ए गोथिक नॉवल चेस्टोर्जी। लेकिन उनका जो पहला पब्लिकेशन रहा है वो उनका एक गोथिक नॉवेल चेस्टोर्जी रहा है, जो कि 1810 में आया था। शैले वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय विलियम गॉडविन एन एनार्चिस्ट फिलोसफर। शैले जो है विलियम गॉडविन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहे हैं, जो कि एक एनार्चिस्ट फिलोसफर थे और विलियम गॉडविन की बेटी मैरी गॉडविन से उन्होंने शादी भी कर ली थी।